शानदार मौसम हो रहा है, शानदार शानदार ही नहीं, बेहद शानदार। फ्रेंड्स, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि विजिबिलिटी कितनी है आप देखिए, मुझे तो बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन, आप सभी का दोस्त, पहाड़ों के गांव से। और निकलते निकलते भी लेट ही हो गया, 11:37 हो गए। और अभी हमने जस्ट अलीगढ़ का क्वारसी वाला चौराहा क्रॉस किया है। तो पिछली बार मेरे ख्याल से 1 या 1:30 बजे निकला था, इस बार 11:30 से भी ज़्यादा ही हो गए। देखो कितने बजे पहुंचते हैं। चूँकि जब मैं अकेला होता हूँ ना तो ड्राइव भी बहुत कूल आराम से करता हूँ। हाँ, हो सकता है कि टोटल जर्नी में आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा लगे। ट्रैफिक ज़बरदस्त अलीगढ़ में बहुत ज़्यादा है। पहाड़ों के गांव से हम आए थे अलीगढ़। मुझे बीच में पॉज भी लेना होता है क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मुझे चारों ओर ध्यान रखना होता है। तो हम कहाँ थे? और अब मैं वापस पहाड़ों के गांव में, जहां हमने जगह ली है और जहां हमने अभी किराए पे अपने लिए रूम ले रखा है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, बेसिकली वो रूम नहीं है, वो मेरा घर है। मैं वहीं रहता हूँ, न केवल रहता हूँ, मेरा किचन का सेटअप भी वहीं है। तो मैं सेल्फ कुकिंग करता हूँ और मैं ऐसे नहीं रहता जैसे लोग होटल में रहते हैं। मैं वहाँ पे ऐसे रहता हूँ जैसे मैं अपने घर में रह रहा हूँ। और चूंकि जब मैं वहाँ अपने लिए घर बना रहा हूँ, घर बनाने जा रहा हूँ, अभी बना नहीं रहा, बनाने जा रहा हूँ, तो मुझे वहाँ की क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट भी करना होगा। और वो कब होगा? जब मैं वहां रहूंगा। आज ट्रैफिक बहुत है, बहुत है। पता है मैं क्यों हंस रहा हूं? एक ना लेडी रोड क्रॉस कर रही हैं और उनका एक हाथ पूरा घूंघट कर रखा है। और चूंकि प्रथा होती है गांव में घूंघट की, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो घूंघट से भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका पूरे रोड पे अटेंशन होना। क्योंकि ठीक है, सामने वाले भी देख के ड्राइव कर रहे हैं तो, लेकिन दोनों लोग केयरफुल होंगे तो ज़्यादा बेटर होता है। और अगर इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग तो हम सामने वाले को ही दोष देते हैं कि वो देख के नहीं चला रहा था, लेकिन देखना दोनों को ही होता है, जिससे कि कोई भी एक्सीडेंट होने से हम बच सकें। तो मैं पुराने ज़माने की प्रथा को मतलब अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन प्रिकॉशन भी ज़रूरी है। आप रोड क्रॉस कर रहे हो, रोड पे कितना ट्रैफिक है, कितने व्हीकल चल रहे हैं, ठीक है घूंघट भी ज़रूरी है तो, लेकिन कम से कम जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो घूंघट से ज़्यादा ज़रूरी है आप दोनों तरफ देखते हुए बहुत केयरफुली रोड को क्रॉस करें। गर्मी भी आज बहुत है। अब जाके कार के अंदर का टेम्परेचर बेटर लग रहा है।
अलीगढ़ से लेकर हमारे अभी जो एग्जिस्टिंग मैंने घर ले रखा है पहाड़ों में, वो करीब करीब 300 किलोमीटर्स है। और पहले 100 किलोमीटर पे संभल आता है, तो ऑलमोस्ट हमारी जर्नी का 33% कवर हो गया है। टाइम लगता है हल्द्वानी के बाद से, क्योंकि हल्द्वानी में जब हम एंटर करते हैं तभी रश शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर माउंटेन्स आ जाते हैं। तो वहाँ पे हमारी जो जर्नी का जो टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। अच्छा, ये संभल है हमारा। आप देख रहे हो कोई कहीं से भी कभी भी गाड़ी घुसा देता है। अगर हम लोग सीधे जाएंगे ना तो मुरादाबाद अंदर एंटर कर जाएंगे और यहाँ से हमने टर्न ले लिया टुवर्ड्स रामपुर के लिए। यहाँ से रामपुर 20-25 किलोमीटर्स है और इन बिटवीन मैं एक चाय का ब्रेक लेना चाहूँगा। लेकिन पिछली बार जहाँ रुका था ना वो मैं ठीक था, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं था। तो मैं चाह रहा हूँ कुछ बेटर अच्छी सी जगह मिल जाए जहाँ पे एक चाय का ब्रेक ले लें और फिर उसके बाद फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। मौसम अच्छा है, रोड अच्छा है। पीछे रोड बहुत ख़राब था, बारिश की वजह से वो रोड उखड़ गया है। करीब करीब 3 घंटे की जर्नी हमारी पूरी हो गई है और 3 घंटे की जर्नी के बाद हमने अलीगढ़ से चलने के बाद अनूप शहर क्रॉस करा, अनूप शहर के बाद संभल क्रॉस करा, संभल के बाद मुरादाबाद से जो रामपुर का टर्न है वो ले लिया है और रामपुर भी अब आई थिंक 20 या 25 किलोमीटर्स के आसपास होगा। अभी देखा मैंने, रामपुर जो है 23 किलोमीटर्स है और रामपुर से फिर हम लोग दोबारा टर्न ले लेंगे टुवर्ड्स रुद्रपुर, हल्द्वानी। मैं जब भी पहाड़ों पे जाता हूँ ना बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे शुरू से माउंटेन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। माउंटेन्स बहुत पसंद है, विलेजेस बहुत पसंद है, गांव पसंद है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है ना। तो मुझे गांव पसंद है, गांव की लाइफ बहुत पसंद है। मैं ऐसा ही हूँ, मैं क्या करूँ। मुझे सरसों का साग, मक्के की रोटी, गुड़, हाथ का बना हुआ मक्खन जो रई से चला के बनता है, मुझे ये सब पसंद है। मुझे होटल्स के खाने बहुत कम पसंद आते हैं। चाय पीने का ना बहुत मन कर रहा था और कुल्हड़ की चाय बात ही अलग है। सच में कुल्हड़ में आने के बाद चाय हो या दूध हो, इनका टेस्ट चेंज हो जाता है। दूध भी बहुत स्वादिष्ट लगता है, ऊपर से मलाई हो, वाह।
तो हमारी चाय हो गई है और हम चल दिए हैं अपनी जर्नी पे फिर से। धूप ना फिर से तेज हो गई है। टोल गेट 1 किलोमीटर। एक कमाल की चीज पता है क्या है? रामपुर से जस्ट पहले टोल गेट आता है और रामपुर से आप टर्न लेंगे फिर टोल गेट आता है। मींस एंटर करने से पहले और रामपुर से निकलने के तुरंत बाद दोनों तरफ टोल गेट्स। वंडरफुल। हल्द्वानी अभी रह गया है 71 किलोमीटर्स। Exit the roundabout onto National Highway 9. Continue on National Highway 9 for 38 kilometers. कितने सारे चक्कर मेरे यहाँ पे लग चुके हैं, लेकिन मैंने एक चीज को नोटिस आज ही किया है। क्या नोटिस किया है? जब हम अलीगढ़ से चलते हैं पूरे 100 किलोमीटर्स पे तो आता है संभल और पूरे 200 किलोमीटर पे आता है रुद्रपुर। तो 200 किलोमीटर्स हमारे पूरे हो गए हैं और ये जो जर्नी होती है हमारी करीब करीब 300 किलोमीटर की होती है। मतलब अलीगढ़ से लेके पहाड़ों वाले गांव तक। तो 300 किलोमीटर्स की जर्नी होती है जिसमें बहुत ही शानदार मतलब डिस्टेंसेस हैं। ये 100 किलोमीटर पे संभल आ जाता है। एग्जैक्ट 200 किलोमीटर्स पे रुद्रपुर आ जाता है। रुद्रपुर जो है वन ऑफ द बिगेस्ट क्योंकि काफी बड़ा शहर है ये। हल्द्वानी रह गए यहाँ से 37 किलोमीटर्स और शहर में जाम की स्थिति आप देख रहे हो, बहुत ट्रैफिक है। $231 किलोमीटर्स हम जर्नी कर चुके हैं। 231 किलोमीटर और अलीगढ़ से 231 किलोमीटर पर आ जाता है हल्द्वानी और हम लोग हल्द्वानी क्रॉस कर रहे हैं ऑलमोस्ट। बहुत झमाझम बारिश हो रही थी, अभी हल्की सी कम हो गई है। यहाँ से जो नैनीताल है केवल 39 किलोमीटर्स है। लेकिन हम लोग नैनीताल नहीं जाएंगे, हमें जाना है भीमताल। जहां पर जिस जगह पे ऑलमोस्ट हल्द्वानी फिनिश होगा काठगोदाम शुरू हो जाएगा और इस डायरेक्शन में काठगोदाम जो है वो लास्ट रेलवे स्टेशन है। अगर किसी को बाई ट्रेन नैनीताल या इस साइड जर्नी करनी है तो काठगोदाम तक ही आ सकते हैं ट्रेन से। पिछली बार जब मैं हल्द्वानी मीन्स अपने गांव जा रहा था, पहाड़ों वाले गांव जा रहा था, तो जिस समय मैंने हल्द्वानी को क्रॉस करा था उस समय रात हो चुकी थी। फिर भी मैंने रात में दिखाया था हल्द्वानी कैसा दिखता है।
हल्द्वानी अब काफ़ी अच्छा और बड़ा शहर हो चुका है, काफ़ी बड़ा शहर हो चुका है। मौसम ना बहुत ही शानदार है और ये पहला व्यू है माउंटेन्स का, आपको सामने दिख रहा होगा। फर्स्ट व्यू ऑफ माउंटेन्स। शानदार मौसम हो रहा है, शानदार। Wow, this is called wow. In 400 meters, continue straight past Rajdhani General Store to stay on National Highway 109. बारिश ना बहुत घनघोर हो रही है। घनघोर मीन्स डेंस, तेज बारिश हो रही है। बहुत तेज महसूस इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हम ट्रीज के नीचे चल रहे हैं रेगुलर। इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है, बहुत ज़बरदस्त। और इस ज़बरदस्त बारिश में चाय
और चाय के साथ पकौड़े, वंडरफुल कॉम्बिनेशन। पहाड़ों में ना एक चटनी बनती है बहुत ज़बरदस्त, इनके पास नहीं है। उसे बोलते हैं भांग की चटनी। बेसिकली वो उसमें नशा नहीं होता, भांग के बीज डालते हैं, उसका स्वाद बहुत ज़बरदस्त होता है। उसके साथ में पुदीना, धनिया, मिर्च सब कुछ पड़ता है। इतने ठंडे मौसम में गरम चाय और पकौड़े का कॉम्बिनेशन वंडरफुल। और बारिश देखिए। हम लोग पहुंच गए हैं भीमताल। लगभग 256 किलोमीटर पे हम लोग आ गए हैं भीमताल। और बारिश लगातार हो रही है अच्छी खासी। शानदार मौसम हो रहा है, शानदार। शानदार ही नहीं, बेहद शानदार। फ्रेंड्स, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि विजिबिलिटी कितनी है आप देखिए। मुझे तो बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है। इतना कोहरा है, इतना कोहरा है, इतना जबरदस्त कोहरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं वीडियो कैसे शूट करूं? आगे देखता हूं मैं कुछ बना पाता हूं तो। एक्सट्रीम फॉग है, एक्सट्रीम फॉग है। फ्रेंड्स 8 बजने वाले हैं और थोड़ा बहुत रास्ते में रुके क्योंकि हम यहाँ
यहाँ रहते हैं तो फिर उसके हिसाब से ना सामान भी चाहिए होता है ना, तो शॉपिंग वगैरह घर के मतलब से। और पहाड़ों में ना बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, बहुत जल्दी रात हो जाती है। हाँ, ज़्यादा दूर नहीं है, बस हमारा घर आने ही वाला है। पीछे फॉग भी इतना ज़्यादा था कि ड्राइव करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, इसलिए टाइम भी ज़्यादा लगा। हाँ, हमारा विलेज शुरू हो गया। लेकिन अभी ये वो वाला विलेज है जहाँ पे मैं किराए पे रहता हूँ। फाइनली हम लोग अपने घर पे पहुंच ही गए। कितना अच्छा लग रहा है ना, हम अपने घर पे आ गए। थोड़ी रात हो गई, थोड़ी नहीं ज़्यादा रात हो गई, बाहर दिखाता हूँ। पूरी रात ही हो गई। हाँ, रात में अपने विलेज का ना व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। ये अपना रूम, अपना घर, बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है अभी, इसलिए मैंने पूरा आपको दिखाया नहीं। ये अपने घर का रास्ता, दूर दूर पहाड़ों में लाइटें, घरों की लाइटें जल रही हैं। सामने एक घर में थोड़ी कलरफुल लाइट्स, और आई थिंक रिवर की, नदी की आवाज़ अभी भी बहुत क्लियर आ रही होगी। अपने लिए सबसे पहले बनाएंगे चाय, क्योंकि पूरा दिन हमारा ट्रैवलिंग में निकल गया, थकान तो है ही है। और हवा बहुत अच्छी चल रही है, रिवर की आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, और सारी थकान जैसे गायब हो गई यहाँ तक आने वाली। और आई एम रियली वेरी हैप्पी। आई लव यू ऑल, आई लव यू फ्रेंड्स। अभी तो चाय के बाद कुछ खाने के लिए भी बनाना है अपने लिए। और वैसे इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 8:20 हो रहे हैं।
लेकिन पहाड़ों में बहुत जल्दी रात हो जाती है। अच्छा है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। लव यू ऑल गाइज।